जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा है मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा है। इसे शुरू से लेके अंत तक इसलिए भी सुनना है क्योंकि प्रथम भाव में मैं आपको बताऊंगी कि मंगल क्या है, फिर बताऊंगी कि मिथुन राशि क्या है, कैसे बिहेव करती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मंगल मिथुन राशि में जब जाएंगे तो कौन से नक्षत्र में विचर रहे होंगे, मिथुन राशि में बल होगा या मंगल में बल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर दे रही है ये स्थिति। इसके अलावा हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे जो कि कॉमन उपाय होंगे मिथुन राशि वालों के लिए और मंगल राशि वालों के लिए, जैसे मेष और वृश्चिक राशि, कन्या और मिथुन राशि, और इसके अलावा सभी राशि वालों के लिए कॉमन उपाय दो चार आपको बताऊंगी। इसलिए सुनते रहिए शुरू से लेके अंत तक ये वीडियो। सबसे पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए अब जान लें कि 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2022 को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो रहेंगे 13 नवंबर तक। अब 13 नवंबर को क्या होने वाला है, लगभग एक महीने में 3 दिन कम पे मंगल वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये वक्री अवस्था में तो रहेंगे 13 नवंबर को, लेकिन ये वक्री कब हो रहे हैं, ये 30 अक्टूबर को ही वक्री हो रहे हैं। मतलब कि मंगल 16 तारीख को जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, इसके ठीक 14 दिन बाद वो वक्री हो जाएंगे और उसके ठीक 13 दिन बाद ये वापस से वृषभ राशि में चले जाएंगे। और इसी अवस्था में ये 12 जनवरी को मार्गी होने वाले हैं, मतलब 2.5 महीने के लिए तकरीबन ये मार्गी होंगे। और इसके बाद फिर से इनकी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो ये तो बात अच्छी हुई कि मंगल वक्री होकर वृषभ राशि में चले जाएंगे, अदरवाइज ये बुध के घर के लिए बहुत ही टेस्टिंग टाइम होता। अभी तो ये समझ ले हम कि मंगल जब वक्री रहेंगे मिथुन राशि में तब क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। ये बहुत ही एक टीडियस सा सवाल होता है कि मंगल तो बड़े ही शत्रु हैं मिथुन राशि के स्वामी बुध के, और बुध भी शत्रु हैं मंगल के। दोनों का स्वभाव बड़ा डिफरेंट है, लेकिन कैसे फिर भी फायदा देंगे दोनों आपस में एक दूसरे को। चलिए अब हम बात करते हैं कि मंगल क्या है। मंगल शौर्य, पराक्रम, उत्साह, आपके अंदर की जिजीविषा, आपके अंदर का शूरवीरपना, जैसे कि पुलिस में, आर्मी में, बड़े बड़े ओहदों में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो लोग होते हैं वो मंगल से प्रभावित होते हैं और इनको बड़े बड़े ओहदों पे भी जो नौकरियां प्राप्त होती हैं वो मंगल के कारण होती हैं। ये मंगल आपके रक्त के भी स्वामी होते हैं और मंगल की अच्छी स्थिति होने पर ऐसा व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग, क्रोधी, गुस्सेबाज भी हो सकता है। अब ये मंगल जो है ये अग्नि तत्व के स्वामी हैं और अग्नि तत्व इनके अंदर समाया, ऊर्जा इनके अंदर समाई, आत्मविश्वास से भरपूर, तामसिक होती है इनकी जो प्रवृत्ति होती है और क्रोधी प्रवृत्ति, लेकिन डेडिकेटेड होते हैं, जूझ जाते हैं, किसी से उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा भी कर लेते हैं, बेबाक हो जाते हैं, बोलते हैं तो चुपता हुआ बोलते हैं। और टेक्नोलॉजी, भूमि और इससे रिलेटेड बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, और आपके भाई, ज्यादातर बहनों को तो कम माना गया है लेकिन भाइयों के कारक होते हैं। आपकी बॉडी में जो है आपके अंदर के उत्साह के कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं। अब यहाँ पर मिथुन राशि क्या है, मिथुन राशि बहुत ही लवेबल राशि है। ये हमेशा ही द्विस्वभाव की राशि और वायु तत्व की राशि मानी गई है। तो यहाँ पर जब अग्नि तत्व का एक ग्रह वायु तत्व में आएगा तो यहाँ पर अग्नि भड़केगी। और क्योंकि मंगल विचर रहे हैं पूर्ण, जब तक वो मिथुन राशि में रहेंगे तब तक वो मृगशिरा नक्षत्र, मतलब उन्हीं के नक्षत्र में विचर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मंगल की ताकत ज्यादा रहेगी और मिथुन राशि के स्वामी बुध की ताकत कम रहेगी। अब देखना ये पड़ेगा हर कुंडली में
कि अगर बुध किसी का स्ट्रांग है तब तो मंगल इनको कम तकलीफ दे पाएंगे, और अगर बुध स्ट्रांग नहीं है तो फिर क्या होगा। चलिए हम जानते हैं कि मंगल की दृष्टियां भी क्या कह रही हैं। हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल क्या असर देने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मिथुन राशि से दोस्ती नहीं रखते। मिथुन राशि जो वाक शक्ति की राशि होती है, मिथुन राशि जो फेफड़ों की, सांसों की, नाक, कान, गला, जिसका लग्नेश जो बुध है वो दिमाग का स्वामी, बुद्धिमानी का स्वामी, इसके साथ साथ जंघाओं का स्वामी, आपके श्वसन तंत्र का स्वामी, आपके किडनीज का स्वामी बुध, आपकी त्वचा का स्वामी जो कि पूरे बॉडी में फैली होती है। तो कहीं न कहीं पर इस पे इफेक्ट जरूर होता है। चीजों पे देखना ये होता है कि बुध की स्थिति कैसी है। अब इसमें पॉजिटिव बात मैं आपको एक बता दूं जो आपको याद रखनी है बिल्कुल, वो ये है, भले ही मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर गए और भले ही किसी की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इन दिनों याद रखिए, इन दिनों गोचर में बुध बहुत अच्छी अवस्था में है। गोचर में बुध कन्या में है और आगे भी जाएंगे, अगर वो तो तुला में जाएंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे, शुक्र के घर में। तो यहाँ पर आधा बुरा असर मंगल का कट जाता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए फटाफट जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव दे रहे हैं मंगल। मंगल आपके लग्न के स्वामी मिथुन राशि में जाके आपके अंदर जितनी ताकत नहीं उससे ज्यादा काम करवाएंगे। अब साहस, पराक्रम और शौर्य ज्यादा दिखाने के चक्कर में कहीं आप ढह ना हो जाए, गिर ना जाए, तकलीफ में ना आ जाए, यात्राओं में तबीयत ना खराब हो जाए, इन सब बातों का ध्यान रखना है। लेकिन इसमें आपको फायदा भी हो सकता है कि आपने शक्ति से ज्यादा काम तो किया और इन दिनों बुध के शक्तियां बढ़ी हुई हैं, तो हो सकता है आपने शक्ति से ज्यादा काम किया तो फायदा भी ज्यादा हो गया। तो ऐसा न सोचिएगा कि मंगल जो है खाली बिगाड़ने के लिए ही आए हैं। इन्होंने आपसे बहुत शौर्य करवा दिया, बहुत यात्राएं करवा दी, तो रिजल्ट तो जरूर आएगा। अब मंगल जो है हेल्थ के स्वामी हैं आपके, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा यात्राओं में अपनी दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर चलें, छोटे भाइयों के साथ मनमुटाव ना करें। और साथ में आपको एक बात और बता दूं कि मंगल की दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं आपकी, तो मिथुन राशि से इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ती है आपके षष्ठ स्थान पर। तो इतने आपके विरोधी स्ट्रांग होते हुए भी आपसे लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये बराबर की टक्कर होगी। इसके बावजूद के ये मंगल जो है इसकी दृष्टियों में से इसकी चतुर्थ दृष्टि अच्छी नहीं है, इसकी सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी होगी और आपको नए नए ऑफर्स काम के आएंगे। और अष्टम दृष्टि जो है ये चैलेंजिंग होगी कि ऑफर आ रहा है और काम बन नहीं रहे तो कैसे बनाने हैं। तो ये बनाना आपके हाथ में है। उपाय के लिए मैं आपको अंत में बताऊंगी कि इसके क्या उपाय हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि पर पड़ने के कारण यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन, कार्यस्थल पर झगड़पट्टी, गुस्सा, इससे बचना है। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। वृषभ राशि, मंगल बैठेंगे द्वितीय भाव में, बोलेंगे अनाप शनाप, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा समाएगी वो कैसे निकलेगी। तो आप बोलने चालने में थोड़ा सा अपने को कंट्रोल कीजिए, अपनी बातों पर कंट्रोल कीजिए, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, विवाहित जीवन में कलह क्लेश झगड़े को कंट्रोल कीजिए, व्यवसायिक पार्टनर के साथ कंट्रोल कीजिए अपने स्वभाव को, धन संपत्ति और प्रचुर मात्रा में जो आपने पैसा इकट्ठा किया है उसको अब दबा के रखिए। और क्या करना है, गणेश जी की आराधना भी करनी है। और इसके लिए क्या, आपके चतुर्थ दृष्टि मंगल दिमाग पर पड़ रही है तो आपका मानसिक संतुलन ठीक रहे। हालांकि वहाँ बुध मौजूद है, कुछ बिगड़ने नहीं वाला, लेकिन फिर भी आप अपनी गणेश जी की आराधना करते रहें। अब इसमें आपकी हेल्थ भी अच्छी एग्रेसिव रूप से करने के लिए आप लगेंगे, व्यवसाय बढ़ाने के लिए लगेंगे, लेकिन यहाँ पर व्यवसाय बढ़ाने को लगे और नए नए ऑफर जो मिल रहे थे वो शायद क्रोध की वजह से वापस ना चले जाएं। तो यहाँ पर वो आप झगड़े ना कर लें, अपने बड़े भाई बहनों की तबीयत संभालें, नए ऑफर्स के लिए यात्रा पर निकले तो अपनी तबीयत का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी होगा। मिथुन राशि, आपके लिए मंगल थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, हर बार आते हैं तो, बट इस बार तकलीफ कम दे पाएंगे आपको, क्योंकि कन्या राशि में बुध है और आगे बुध तुला राशि में चला जाएगा। तो आपके जो लग्नेश हैं वो इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपका कुछ
खास बिगाड़ नहीं पाएंगे, चिंता मत करिए। हाँ, घरेलू व्यवस्थाएं आपके हेल्पर्स के साथ आप बना के रखिए, वहां पर झगड़े फसाद ना हो, वाहन आराम से चलाइए, चोट एक्सीडेंट से बचिए। हालांकि विवाहित जीवन के स्वामी से और व्यवसायिक पार्टनर के स्वामी से खूब सपोर्ट है, आपको व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आपसे एक गुजारिश हमेशा करती हूँ, मंगल जब जब आते हैं आपके लग्न में ही अष्टम भाव से शनि के घर को देखते हैं, और वहां तो इन दिनों शनि खुद मौजूद हैं। तो मौजूद हैं इसलिए ये आपसे झुझुआएंगे कि तबीयत ठीक करने के लिए, लेकिन शनि अपने घर को बिगड़ने नहीं देंगे, इसलिए आप कुछ खास बीमार नहीं होने लगे। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी तबीयत ठीक करनी है, खाना पीना और हर प्रकार की प्रयोजन, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ये सब शनि करवाने वाले हैं आपको, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको करने महामृत्युंजय के जाप। कर्क राशि के लिए मंगल जो है ये द्वादश भाव में बैठेंगे, तो द्वादश भाव में मंगल मंगलिक सा काम करते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, प्रेम संबंध बिगाड़ते हैं। एग्रेसिव रूप से विदेश में काम करने के लिए आप खूब तैयारियां करेंगे, और हो सकता है आपका विदेश में काम बढ़ जाए, इसमें कोई शक नहीं है। आपके खर्चे भी अनाप शनाप हो सकते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ आप ही कंट्रोल में करने वाले हैं। और एक बात याद रखिए, इनकी जो दृष्टि है ना विरोधियों के घर पे, तो आपके जो दुश्मन है ना वो एकदम शांत हो जाएंगे, वो कुछ ना बिगाड़ पाएंगे आपका। और अगर आप यात्रा पर निकले या विदेश की या विद इन इंडिया, तो आपको अपनी तबीयत संभालने की सख्त जरूरत पड़ेगी। याद ये भी रखिए कि आपके बैंकिंग रिलेटेड, लोन रिलेटेड व्यवहार पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि शनि पर सप्तम भाव में पड़ रही है, तो विवाहित जीवन के जोड़े से बिल्कुल झगड़िएगा नहीं, उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा। और वैसे तो शनि अपना केयर करेंगे वहां पर, फिर भी मंगल कोई बिगाड़ा करने के लिए कोई अपनी दृष्टि न फेंके, कोई किसी की बातों में ना आइएगा, किसी की वजह से झगड़ा ना कीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मत कीजिएगा जिससे आपको तकलीफ हो। अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ बना के रखिएगा, और अपनी पब्लिक इमेज भी बना के रखिएगा, कोई ना कहे कि ये बंदा झगड़ालू है। सिंह राशि, आपके लिए लाभ स्थान में मंगल का आना बुरा नहीं है। लाभ स्थान में मंगल आके एग्रेसिव रूप से पैसा के लिए काम करेंगे, विवादों में ना फंसे और कोर्ट केसेस वगैरह में ना फंसे, इसकी केयर करनी है। हालांकि पैसे को यहाँ कोई नहीं रोक रहा, ये बुध की स्थिति अच्छी है, इसलिए पैसे की आवक होती रहेगी। परिवार में भी आपके कई सारे जो सपोर्ट हैं वो बने रहेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना और उनकी बातों को सुनना आपके लिए जरूरी रहेगा। गुस्सेबाजी छाई रहेगी दिमाग पे, आपके बच्चों के आपस में मेल मिलाप रहेगा, और आपस में मिलके आप लोग दूसरे को ना सता दें, इस बात का फिक्र है। आप पहले से ही डोमिनेटिंग होते हो, लेकिन आपके विरोधी यहाँ बहुत सक्रिय हैं, इसलिए ये ना सोचे कि सामने वाला कमजोर है। यहाँ पर घमासान हो जाएगी मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण, इसलिए एक तो लोन्स लेने में खबरदारी, पैसा का व्यवहार करने में खबरदारी, तबीयत के लिए खबरदारी, और साथ साथ चोटों से, एक्सीडेंट से, इन सब से बचने के लिए खबरदारी। न हो तो आप कीजिए महामृत्युंजय के जाप। कन्या राशि, आपके लिए आपके ही लग्नेश बुध के घर में मंगल दशम भाव में, अब यहाँ पर बैठकर कार्य स्तर पर झगड़े करवाना, अपने किसी होते हुए कार्य में अगर आपने पिता के साथ अनबन की और अपने बेवजह गुस्सेबाजी दिखाई, तो आपके काम बिगड़ेंगे। यहाँ पर आप कोशिश में तो हैं कि बहुत सारा काम करें, वाहन के लिए आप काम करेंगे, अपने भूमि के लिए आप मतलब कोई स्टेट एजेंट हैं, आप कोई क्रय विक्रय कर रहे हैं जायदाद का, उसके लिए काम करेंगे। तो आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गुस्सेबाजी और एग्रेसिवनेस को कम रखो, ताकि आपके काम बन जाए। कैसे बनेंगे आपके काम? दशम भाव में मंगल बहुत बली होते हैं, और यहाँ पर मंगल आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए मंगल का साथ ले लेते हैं, आपकी माता से भी फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। और एक बात बता दूं, सब कुछ सपोर्ट होने के बावजूद बड़ी बेचैनी, बड़ी स्ट्रेस सा रह सकता है माइंड में, और इससे निकलने के लिए शिव जी की पूजा अनिवार्य रहेगी। ये भी याद रखें कि ये जो मूवमेंट है इसमें आपके बच्चे भी हैं, तो बच्चों का भी ध्यान रखें, उनको स्ट्रेस ना हो। सबको ओम करके सूर्य के आगे बैठ के जाप करने बोलिए, और साथ साथ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् का जाप करें। साथ साथ आपको जो फायदे हो रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, नुकसान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करें, थोड़ा शांत रहें।
तुला राशि, आपके भाग्य में पधार रहे हैं मंगल महाराज, और भाग्य में पधार कर सीधा पराक्रम को देखते हैं। उत्साह उमंग एक तरफ बड़ा रहेगा और एक तरफ याद रहे कि आपको थोड़ी सी शक्तियां क्षीण लगेंगी कि मैं अपने जितने ऑफर्स हैं ये पूरे कर पाऊंगा कि नहीं। कर पाएंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें थकिएगा नहीं, ज़्यादा एक्सर्ट मत हो जाइएगा। आपके प्रेम संबंधों को संभाल के रखिएगा। विदेश रिलेटेड काम है तो वो संभाल के रखिएगा। यहाँ पर आपको फिर भी बुध से बचाव रहेगा, और बुध अपने घर में बैठ के स्वग्रही और बुद्धिमानी से अपने काम करते रहेंगे, अपने घरों को बचाते रहेंगे। याद रहे, माता की तबीयत का ध्यान रखना है, घर की सुख सुविधा का ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं खरीदनी है, रेनोवेशन वगैरह में पैसे नहीं फूकने हैं, और जो अपने क्या कहते हैं वाहन वगैरह आराम से चलाने हैं। कोई एक्सीडेंट चोटों वगैरह से बचना है। आप भी कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप, साथ साथ आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए कि मंगल अष्टम भाव में चले गए तो मंगलिक की तरह व्यवहार करेंगे। अब मंगल मंगलिक की तरह व्यवहार करके मिथुन राशि के घर में, तो त्वचा, फेफड़े, कान, नाक, आंख, सर्दी जुकाम इन सब चीज़ों से परेशान ना हो। आपको क्या करना है, गर्म पानी पीना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, महामृत्युंजय करना है, गणेश जी की आराधना करनी है, आप बाहर निकल जाएंगे। और बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो पैसे वैसे आने से तो रुकेंगे नहीं, पैसे आते रहेंगे। बस आप परिवार का भी सपोर्ट फुल रहेगा। बोलिएगा नहीं कड़वा किसी से, और यात्रा पर निकले तो अपनी दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर चलिएगा। रैश ड्राइविंग मत करिएगा। छोटे भाई बहनों के तबीयत का ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ डूज एंड डोंट्स दोनों हैं, ऐसा नहीं कि डोंट्स ही हैं और डूज नहीं है, तो डूज भी हैं, तो डूज पर भी ध्यान रखिए। जो हो रहा है काम उस पर ध्यान दीजिए। संचित धन बन सकता है, संचित धन को बनाइए। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके सप्तम में आएंगे मंगल, फिर मंगलिक सा व्यवहार करेंगे। इनकी शादी हो रही है, जिनको वर वधु का चयन करना है, कोई गुस्सेबाज व्यक्ति ना मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो वर वधु में के चयन में गलत साबित हो। बस आपको क्या करना है, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर के साथ भी झगड़ा नहीं करना है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ठीक रहना है। हालांकि बुध ये सब का मान संभाले रहेंगे। बुध की स्थिति इन दिनों अच्छी है, इसलिए यहाँ कुछ खास बिगाड़ा होने नहीं देगा मंगल। अब मंगल आपको देखेगा तो एग्रेसिव रूप से आप काम करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पाएंगे, लेकिन जुबान तो यहाँ पर और बिगड़ेगी। तो जुबान बिगड़ेगी तो बात बिगड़ेगी, पैसा बिगड़ेगा, संचित धन जाएगा कि बोला और गया। वो पंजाबी में बोलते हैं गल कहती मैनू मुंह कड, मैं तेनू शहरों ही कढ़ा देनी। मतलब कि बात कहती है तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तेरे को शहर से निकाल देती हूँ। तो ये स्थिति ना हो, बात को मुंह से संभाल के निकालिएगा। पिछले 2.5 साल में आपको कई बार ये हिदायत दे चुकी हूँ। अपना पैसा भी संभालिए और बात भी संभालिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब वो कह रहा है लग्न पर मंगल की दृष्टि है, तो संभल के तबीयत, चोट, एक्सीडेंट वगैरह से बचना तो है। लेकिन काम कोई नहीं रुक रहा। बुध अपना काम देख रहे हैं, बुध अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी काम देख रहे हैं, ऑफर्स का भी काम देख रहे हैं। मंगल की भले ही दृष्टि हो, और मंगल भी शत्रु अंता योग बना रहे हैं, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मंगल षष्ठ में अच्छे होते हैं, और मंगल जो है फॉरेन से रिलेटेड काम बना रहे हैं। एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको अपनी तबीयत के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करते रहना है, और प्राणायाम जरूर करना है। आपको गणेश जी की पूजा नहीं कह रही मैं, आपको महामृत्युंजय के जाप करते रहने, शिव जी की आराधना करती रहनी है। अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम पाएंगे आप, और थोड़ी सी अगर आपको बेचैनी लगे किसी बात से तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराइएगा। लेकिन मुझे कुछ खास ऐसी जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि शनि अपने घर की रक्षा करने में सक्षम है। कुंभ राशि, आपके लिए बस गुस्सेबाजी दिमाग पे छाई और बच्चों की और आपकी बात बिगड़ी, तो बच्चों के साथ बना के रखिएगा। ये थोड़े समय के लिए बात है, तब तक क्यों कोई बात बिगाड़नी। पैसे की आवक होती रहेगी, और केसेस विवाद में भी आपके एग्रेसिव रूप से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पर भी आपको सहारा है बुध का, इसलिए बुध आपका बिगड़ने नहीं देंगे। आपके व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर भी आपका साथ देंगे। कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आपकी कोई बात बिगड़े। लेकिन विदेश रिलेटेड कार्यक्रम
ठीक से करिए बिना झगड़े के। और कोई यात्रा में निकले हैं, विदेश में हैं, तो चोटें ना लग जाएं, कोई आपके ऐसे कोई बात हो जिसमें तबीयत खराब हो, तो आप थोड़ा सा उससे हट जाइए, दूर हो जाइए। एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन वगैरह करते रहिए और महामृत्युंजय के जाप कीजिए। और अगर प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं तो चलिए 1-1.5 महीने के लिए स्पेस बना लीजिए। मीन राशि के लिए मंगल बैठेंगे चतुर्थ में, मंगलिक सा व्यवहार करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातें इनकी अच्छी चलेंगी। इनके ओहदों में कोई नौकरी के आवेदन वगैरह भरे हैं तो वो हो जाएंगे। सब काम हो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दिख रहे, तो ये बेचैन रहेंगे कि पैसे नहीं आ रहे। अब विवाद और केसेस जो हैं इसमें भी आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, आपके खिलाफ कुछ बात ना जाए, इसलिए ज़्यादा बोले ना, चुप रहें, एग्रेसिवनेस ना दिखाएं। विवाहित जीवन में भी कलह ना करें, लेकिन उनका फुल सपोर्ट रहेगा आपको। याद रखें कि शायद आप ही गलत समझ रहे हैं उनको और आप ही अपनी माता की तबीयत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बाकी तो वो दोनों ही ठीक हैं। तो चलिए, माता भी आपको सपोर्ट है करती हैं, एग्रेसिव रूप से काम करवाती हैं। घरेलू घर ही में इतनी ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं कि कई घर ही में ना थक के लेट जाएं, इसलिए रेस्ट भी करते रहिए। साथ साथ में ये भी समझिए कि मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, कुछ न कुछ अच्छे भाग्यवर्धक संदेश से आपके लिए लाएंगे। और पैसों को संभाल के रखना आपके हाथ में है, क्योंकि पैसे यहाँ पर जाते दिखते हैं मुझे, तो पैसों को संभालिए, झगड़ेबाजी से बचिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश। बहुत ही ट्रिकी है ये कि मंगल मिथुन राशि में आके इस बार क्या कर सकते हैं। चलिए उपाय बताती हूँ, 2-4 धांसू मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश के। जिन लोगों को मंगल सुहा रहा है वो तो कर सकते हैं गणेश जी की पूजा। अब कुछ राशियां हैं, जैसे मैं अभी बताती हूँ आपको, उनको किस दिन गणेश जी की पूजा करनी है और मंगल के उपाय कर सकते हैं। जो जिनमें से मेष राशि है और कर्क राशि है, सिंह राशि है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये लोग मंगल के उपाय, गणेश जी की आराधना मंगलवार को करें। और बाकी वृषभ राशि, मिथुन राशि और साथ में कन्या राशि, तुला राशि और साथ में मकर और कुंभ राशि, ये आप मकर और कुंभ को निकाल दीजिए। तो यहाँ तक जो राशियां हैं वो बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। दूसरा उपाय जो कि कॉमन है, सभी राशि वाले कर सकते हैं, वो खासकर मकर और कुंभ को बहुत सुहाएगा, वो है महामृत्युंजय का जाप। वो आपको सुहाएगा। आप शिव जी की अथक आराधना कर सकते हैं, आप शिव जी के शरण में जा सकते हैं। बहुत सारे मंगल के उपाय हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। महामृत्युंजय के जाप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अगर आप ना कर सकें तो आप सुन सकते हैं कान में लगा के उसको, और साथ साथ आप मन ही में रख सकते हैं ये जाप। अगर आपको और किसी तरह की परेशानी का भय है तो भय को निकाल दीजिए। इस बार कुछ ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि बुध का सपोर्ट है अपने घर को। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।